नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अमृत भारत एक्सप्रेस फाइनली ट्रैक पर आ रही है। ये कंफर्म न्यूज़ हो गया है कि ये अब दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए, अयोध्या होते हुए दिल्ली तक जाएगी। अब इसमें कोई संशय नहीं है। और जो ट्रायल हुआ था वो दरभंगा से लेकर के समस्तीपुर होते हुए, दानापुर होते हुए दिल्ली तक हुआ था। और ये ट्रेन दिल्ली में इसको शोकेस कराया गया। रेल मंत्री खुद पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने पूरा देखा, फीचर देखा और बताया भी मीडिया कर्मियों को कि ये ट्रेन में खासियत क्या है। तो ट्रेन में अनेकों खासियत है जो आप समझ भी गए होंगे कि डिस्प्ले है इसके अंदर कुशन लगे हैं, इसके अंदर पुश एंड पुल है, यानी कि एक इंजन आगे खींच रफ्तार बढ़ाएगी, पीछे वाला इंजन उसको पुश करेगा, धक्का देगा तो रफ्तार जल्दी बढ़ जाएगी और ये जल्दी ब्रेक लगेगा। इसमें जो है झटके नहीं लगेंगे। बहुत सारी खासियत है इसके अंदर। विकलांग के लिए भी चढ़ने की सुविधा है। और इसके अंदर जो ट्रेन मैनेजर या पायलट है इसके अंदर, उसकी भी खास तरह से व्यवस्था की गई है। तो आने वाले दिनों में और क्या क्या फीचर इसके अंदर ऐड होंगे, इसके अंदर एसी कोचेस भी ऐड करने की योजना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ठहराव की बात करेंगे। वो ठहराव अभी तक क्लियर हालांकि ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज होगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल अब देखिए, रेल मंत्री जब गए नई दिल्ली स्टेशन पर तो उन्होंने कुछ इस तरह से निरीक्षण किया, इस ट्रेन को देखा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझा कि आखिर इसमें क्या क्या खासियत है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। और पायलट के केबिन में भी गए और उन्होंने वहाँ पर जो है देखा क्या क्या सुविधाएं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता जैसी लंबी डिस्टेंस अगर जाए तो उसमें करीब करीब 2 घंटे बचाएगी, अधिक एक्सीलरेशन के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण। मैंने अभी कैबिन में जाके देखा था, सीट की पोजीशन एक अर्गोनॉमिक सीट पोजीशन, जिससे कि ड्राइवर को कोई गाड़ी चलाने के टाइम में तकलीफ नहीं हो, मैक्सिमम कंफर्ट मिले। ड्राइवर कैबिन में एयर कंडीशनर लगाया गया है। इस गाड़ी में कवच शुरू से फिटेड है। हर एक सीट पे चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, पानी की बोतल रखने के लिए अच्छे तरह से सुविधा। और इवन जनरल कोच में भी जो ऊपर वाली सीट है उसके ऊपर कुशनिंग की गई। टॉयलेट्स का डिजाइन एकदम नए तरीके से है और कम से कम पानी का उपयोग हो, जिससे पानी की बचत हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। ट्रायल रन बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही उत्साहवर्धक हुए हैं। बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट आया ट्रायल रन पे। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे 30 दिसंबर को और अयोध्या से करेंगे। और ये ट्रेन संभवतः दिल्ली से ही इसका उद्घाटन होगा और ये ट्रेन जो है वो अयोध्या होते हुए, गोरखपुर होते हुए, ये जो है सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। तो ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है। आपको बता दें कि जहाँ पर स्लीपर कोच कम होते जा रहे हैं ट्रेनों में, जनरल बोगियाँ कम होती जा रही हैं, वहाँ पर ये ट्रेन जो है वो सुकून देने वाली है कि ये गरीबों की जो है वंदे भारत ट्रेन कही जा रही है, साधारण वंदे भारत ट्रेन कही जा रही है। तो सरकार का ध्यान आया है कि मिडिल क्लास जो है या गरीब वर्ग है जो स्लीपर में पहले ट्रैवल करता था, उसके लिए अब ट्रेन जो है एक दी जाए। तो एक डेडिकेटेड ट्रेन ये दी जा रही है। हालांकि किराया कितना ज़्यादा होगा वो देखना, क्योंकि जब सुविधाएं बढ़ती हैं, आप जब सुविधाएं देंगे तो किराया तो ज़रूर बढ़ाएंगे। तो किराया कितना बढ़ेगा वो देखना होगा। तो फिलहाल तो कहा जा रहा है कि 15% जो है वो आम जो ट्रेनें हैं उससे ज़्यादा होगा। तो ये देखना होगा। लेकिन ठहराव की हम जो बात कर रहे थे कि स्टॉपेज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये अच्छी खुशखबरी है कि इसका स्टॉपेज जो है वो कई ऐसे स्टेशनों पर दिया जा रहा है जहां पर अब तक नहीं दिया गया। तो डीबीजी एवाईसी जो है, ये ट्रेन में स्टॉपेज जो है वो क्या होगा, वो ट्रायल के आधार पर आपको बता देते हैं कि दरभंगा से ये 3 बजे का ट्रायल था, तो दरभंगा तो स्टॉपेज रहेगा ही, यहाँ मेंटेनेंस भी होगा। इसके अलावा जो कमतौल में इसका स्टॉपेज ऐसी संभावना है 3:23, यानी कि ये जो ट्रायल की टाइमिंग है, अभी फाइनल टाइमिंग नहीं आई है, 3:23 है, इसमें 5 मिनट का स्टॉपेज दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि इसको भी यहाँ पे स्टॉपेज मिलेगा। इसके अलावा जनकपुर रोड में भी इसका स्टॉपेज है,
दिया जा सकता है 3:47। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज होगा जनकपुर रोड में। इसके अलावा सीतामढ़ी में ये 4:25 पहुँचेगी। अगर 3 बजे दरभंगा से इसका डिपार्चर है और 4:25 पहुँच रही है, यानी कि करीबन 1.5 घंटे ले रही है ये पहुँचने में। इसका मतलब है कि इसके स्टॉपेज ठीक ठाक दिए जा रहे हैं, क्योंकि यात्रियों यहीं से मिलेंगे ज़्यादातर यात्री। और उसके बाद रक्सौल पहुँचेगी 6:30 बजे, तो वहाँ भी है। उसके छोटे मोटे बगहा भी इसका स्टॉपेज है। नरकटियागंज में भी स्टॉपेज है इसका, 7:30 बजे इसकी टाइमिंग है। गोरखपुर उसके बाद होते हुए ये जो है रात में गोरखपुर 11:25 इसका टाइम है, अगर ये संभावित टाइम देखें तो ट्रायल की टाइमिंग के हिसाब से। और अयोध्या में रात 2:45 है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि छोटे छोटे स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज दिया जा रहा है। चूँकि ये साधारण वंदे भारत है, तो इसके यात्री ज़्यादातर जो हैं वो यात्री ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकें, इसलिए इन स्टेशनों पर दिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इन स्टेशनों पर जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कमतौल, जनकपुर रोड जैसे स्टेशन, क्योंकि ये स्टेशन में भी अच्छे खासे यात्री मिलेंगे। और इनकी मजबूरी हो जाती है कि इनको सीतामढ़ी में जाना पड़ता है या दरभंगा में जाना पड़ता है। तो इनको जब वहीं पर जब ट्रेन मिलेगी तो निश्चित रूप से ये ट्रेन, वैसे भी अगर स्लीपर ट्रेन चल रही है तो ऑक्यूपाइड रहेगी पूरी तरह से, फुल फ्लेज। इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो है इसको हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि स्लीपर के अब तक जो भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें स्लीपर की बोगी या तो ख़त्म की जा रही हैं, धीरे धीरे कम की जा रही हैं, जनरल बोगियां कम की जा रही हैं। तो लोग अब एसी बोगी ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहे हैं, रेलवे ला रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को जो है स्लीपर बोगी का जो है वो फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो उससे लोग जो है वो उससे जुड़ेंगे। और ज़्यादातर जो मिडिल क्लास का तबका है वो अभी भी स्लीपर में ट्रैवल करना चाहता है, एसी में उनको वो ट्रैवल नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो स्टॉपेज है ये कहीं ना कहीं अगर मिलता है, हालांकि अभी फाइनल नहीं है, फाइनल अब देखना होगा कि ट्रेन का नंबर क्या होता है, फाइनली ट्रेन का रूट क्या होता है, ये ट्रेन नियमित कब से चलेगी। 30 तारीख को तो इसका उद्घाटन है, लेकिन नियमित कब से होगी और इसका फाइनली स्टॉपेज और टाइमिंग क्या लेती है। संभवतः अगर ये सीतामढ़ी से आ रही है तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करेंगे कि ये कम से कम 16 घंटे टाइम ले, 16 घंटे में पहुंचाए। अगर ये फास्ट है, 130 किलोमीटर कह रहे हैं प्रति घंटे की इसकी क्षमता है, इससे ऊपर की क्षमता है 130 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि शताब्दी जनशताब्दी वंदे भारत का ही जो है वो एक तरह का ये स्पीड इसका रखा गया है। तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलती है तो निश्चित रूप से ये 16 घंटे पहुंचा सकती है। अब देखना होगा कि 16 घंटे पहुंचाने के लिए बहुत सारे इसके अंदर देखना होगा कि स्टॉपेज कहाँ कहाँ है और ये ट्रेन का एक्चुअल में ड्यूरेशन क्या लेती है, क्योंकि अभी तक की जो ट्रेन टाइम ले रही है दरभंगा से वो 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे ले रही है। लेकिन अगर ये 16 घंटे में पहुंचाती है तो निश्चित रूप से एक उपलब्धि होगी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अब तक 16 घंटे वाली ट्रेन अब तक दरभंगा को या मिथिला को मिली नहीं है। तो 16 घंटे में अगर पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर ज़्यादा स्टॉपेज होगा तो भी देखना होगा कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो बहुत कुछ अभी देखना भी बाकी है। तो फिलहाल तो 30 तारीख का इंतज़ार है, उसके बाद फिर ये रेगुलर कब होती है और इसका नंबर इसको कब मिलता है वो सब कुछ देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर किया, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर हूँ, आप देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।